एक चिड़िया की दो बहुएं थे। इस गर्मी के मौसम में सभी का गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। एक बहू अमीर घराने की थी तो एक बहुत गरीब घर की थी। एक दिन वो सभी घर में बैठे हुए थे, तभी उसकी बहू पारो कहती है, हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस गर्मी में जल ना जाऊं। तभी उसकी सास कहती है, बहू आओ मेरे पास, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, आप ही खाइए ये गर्मियों की गरम गरम हवा। मैं तो जा रही हूँ अपने माँ को फोन करने। मैं उनसे कह दूंगी कि मेरे कमरे में एक एसी लगवा दें। मैं अब इस गर्मी को और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर पारो वहाँ से चली जाती है और अपने घर में एसी लगवा देती है। उसकी सास को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तभी यह बात सुनकर उसकी दूसरी बहू टूनी उसके पास आती है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं बहू, बस अपने हालात से बहुत ही परेशान हूँ। मेरे दो बेटे हैं, लेकिन बड़ा बेटा बाहर ही कमाता है और जो कमाता है अपनी बीवी को ही दे देता है, और छोटा बेटा वो कमाता है वो मुझे दे देता है। अब ऐसे कमाई में मैं तुम्हारा पेट भरूं कि घर में एसी कूलर लगवाऊं। आप परेशान मत होइए माँ, मैंने गरीबी देखी है। हम अपने घर की हालात को समझ सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, आप अपनी अमीर बहू पर ध्यान मत दीजिए। उन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिल जाता है। पर मुझे इनकी चिंता नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। इतनी गर्मी में तुम काम करती हो, मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। टूनी बहुत ही समझदार थी। उसने कभी भी अपने सास को शिकायत का मौका नहीं दिया। ऐसे ही गर्मी के दिन बीतने लगे। पारो दिन भर एसी में बैठी रहती, वहीं दूसरी तरफ टूनी को गर्मी में ही घर का सारा काम करना पड़ता था। माँ जी, खाना तैयार। अच्छा टूनी बेटा, मेरा बेटा भी काम करके आता होगा, उसके लिए खाना है या नहीं? अरे माँ जी, उनके लिए तो मैंने पहले ही खाना निकाल के रख दिया है। वो अपने बेटे का इंतजार करने लगी। कुछ समय के बाद उसका बेटा घर आता है। उसको चोट लगी हुई भी है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे माँ जी, ये काम कर रहे थे और इनका पैर फिसल गया और ये गिर गए। आप तो ठीक है ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो छोटी सी है, लेकिन इसे ठीक होने में 1 महीने लग जाएगी। मुझे तो चिंता हो रही है, 1 महीने तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटे के चोट लगने से उसकी माँ टेंशन में आ गई कि अब उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। 2-4 दिन का तो राशन चल गया, अब तो ना घर में राशन है और ना ही पैसे। क्या किया जाए? बेटी जाओ, पारो से मांग कर देखो, हो सकता है उसके दिल में कुछ रहम आ जाए। टूनी पारो के पास जाती है। वाह भाई वाह, मेरे घर में ऐसी क्या लगी? तुम दोनों मुझसे ही पैसे मांगने आ गए। मेरे पास कुछ नहीं है, समझी? पारो की यह बात सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे लग रहा है कि अब मुझे बाहर ही जाकर काम ढूंढना होगा। कल जो खाना बचा था वो भी गर्मी से खराब हो गया है, नहीं तो हम वही खा लेते। घर में तो कोई फ्रिज और एसी भी नहीं है कि हम अपने खानों को सुरक्षित रख सके। भगवान हम पर थोड़ा रहम करो। फिर टूनी काम की तलाश में निकल जाती है। टूनी काम ढूंढते ढूंढते एक घर के पास पहुंची। कोई है क्या? हाँ बोलो बहन। भैया मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? कोई भी काम हो भैया, मैं कर लूँगी। अच्छा, मुझे एक नौकर की ज़रूरत है, अंदर आ जाओ। टूनी कहती, अच्छा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ। दीदी मेरी नौकरी लगी है, परिवार साथ नहीं रहता। कालू ने टूनी को काम पर रख लिया। टूनी हर रोज सुबह जल्दी जाती और घर की साफ सफाई करती और खाना बनाती। इस काम के बदले कालू टूनी को अच्छे पैसे भी देने लगा। फिर एक दिन कालू टूनी से कहता है, सुनो दीदी, कल आप काम पर मत आना। क्या हुआ भैया? आपको काम करते करते 1 हफ्ता हो गया, एक छुट्टी तो बनती है, नहीं तो आपकी सास आपसे नाराज हो जाएगी। मेरी सास बहुत अच्छी है भैया, वो मुझसे कभी नाराज नहीं होती। ठीक है, अच्छा कल मैं नहीं आऊँगी। अब टूनी अच्छे पैसे कमाने लगी थी। अब उन्हें खाने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनका बनाया हुआ खाना गर्मी से खराब हो जाता था और वो बहुत परेशान हो जाती थी। इस गर्मी से टूनी दिन भर काम करती थी और फिर शाम को घर चली जाती थी।
कालू और टूनी एक दूसरे के भाई बहन की तरह ख्याल रखते थे। एक दिन कालू टूनी से पूछता है, अच्छा दीदी, आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले वो इंसान हैं जिसके यहाँ मैं पहले काम कर रही हूँ। इसके पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों बहन, क्या मजबूरी है जो तुम्हें घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? फिर टूनी कालू को सब बात बताती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और गर्मियाँ और बढ़ जाती है। ऐसे में टूनी की सास का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। लगता है मैं एसी खरीद नहीं पाऊंगी। अगले दिन टूनी कालू के यहाँ काम करने जाती है और चुपचाप घर का सारा काम करने लगती है। कालू उसे देखकर समझ जाता है कि वो किसी परेशानी में है। वो टूनी से पूछता है और टूनी उसे सब बात बता देती है। टूनी का अपने सास के प्रति प्रेम देखकर कालू भावुक हो जाता है। एक दिन, दीदी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। दीदी, मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें। टूनी उसकी तरक्की से खुश थी, लेकिन उसे इस बात का भी दुख था कि उसके चले जाने से उसकी नौकरी जाने वाली थी। लेकिन टूनी कालू से वो कुछ नहीं कहती। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अच्छा, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, ले लो। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैं जानता था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना दीदी। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टूनी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ एक बॉक्स रखकर चला जाता है। टूनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने उस डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें तो बच्चों, एक तरफ माँ है और एक तरफ पैसा है, तो आप इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे? माँ को पसंद करने वाले कमेंट जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एसी था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसमें एकदम नई एसी था जो कालू ने उसके लिए खरीदा था, और उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसे वो पढ़ती है और कालू को बहुत दुआएं देती है। और टोनी उस एसी को अपने खिड़की के पास लगा देती है। एसी की ठंडी हवाओं से पूरा घर ठंडा हो जाता और वो सभी अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहा करता था। वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन गुजारा करते थे। एक दिन टूनी की माँ दाने की तलाश में निकल जाती है और शाम हो जाती है, लेकिन टूनी की माँ लौट के घर नहीं आती है। ये देखकर टूनी को अपने माता की चिंता होने लगती है। देखते देखते रात हो जाती है। तब टूनी सोचती है, लग रहा है मेरी माँ किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। किसी तरह टूनी हिम्मत करके